Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सफ़र में जो हमें समझ में आई है वो ये कि सबसे पहला कदम अपनी इस तलाश में जो हमें उठाना है वो ये कि ख़ुद को स्वीकारना है। दूसरे हमें स्वीकारें या ना स्वीकारें, सबसे पहली ज़रूरत है कि हम जैसे हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस पल में हैं, ख़ुद को स्वीकार लें। जहाँ हमने ख़ुद को स्वीकार लिया वहीं हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफ़र शुरू हो जाता है। फिर कई तरीके अपना के हम इस खूबसूरत सफ़र में उस मंजिल तक भी पहुँच जाते हैं। अब आगे बात थोड़ी सी करते हैं और ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या दूसरे अगर हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते तब किस तरह की मुश्किलें आती हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, हमने बात तो की थी कि ख़ुद को स्वीकारना कितना ज़रूरी है, और क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को खुद ही स्वीकारें। Then we'll change. Like our point was कि हम अपने आप को स्वीकारेंगे तो फिर परिवर्तन पॉसिबल है। हाँ, लेकिन पहली बात, पहला पड़ाव ये था कि हम खुद को बस जैसे हम हैं वो सही हैं। उसके बाद फिर अपने ऊपर वो जो जर्नी थी वो शुरू हो जाएगी। आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और दूसरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो पूरा परिवार है, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि दूसरों को हम स्वीकारें, क्योंकि ज़्यादातर देखते ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा तो है, लेकिन अगर वो ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर वो ये कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दूसरों को हम चेंज क्यों करना चाहते हैं? चेंज अभी करना चाहते हो गलत है, एक रीति से देखना चाहे तो। बल व्यक्ति को चेंज होने की आवश्यकता है वह दूसरा क्वेश्चन है, परंतु जो हम उनका पीछा करते हैं कि जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको प्यार नहीं देंगे, जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप में ये नहीं आएगा आई विल नॉट स्माइल एट यू। नहीं, पेरेंट्स कहते हैं इमोशनली शायद दूसरों के साथ ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है एक प्रकार से। नहीं, बट कहाँ तक सही है दूसरों को हमें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मे बी वी हैव बीन कंडीशन लाइक दिस कि दूसरों में हमेशा हमें गलतियां नज़र आती हैं, आ ही जाती हैं। हम, मुझे आप सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन ये कहेगा कि नहीं ये कुछ, ये सही नहीं है, ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। बट वही होना चाहिए। हाँ, वो कैसे? हाँ, वो दूसरी बात है भी क्यों होना चाहिए। नहीं, पहली बात तो यह है कि भी क्यों हो, क्योंकि आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे तो एक बहुत तो बड़ी बात है कि आपकी जो वेवलेंथ है, ट्यूनिंग, हमने पहले भी ट्यूनिंग की बात की है, वो आपका ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऑरा की जो हमने बात की थी, ऑरा की बात, या तो कहे कि भी विचारों की वेवलेंथ भी एक दूसरे के साथ मिलती हो, वह ट्यूनिंग आपका अच्छा हो सकता है। दूसरा कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको सहयोग भी देगा। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति सहयोग भी नहीं देगा। और अब रही बात चेंज की, तो वो चेंज भी तब ही पॉसिबल है जब हम पहले एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो आपकी बात को सुनेगा, उसको रियलाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इजी नहीं है। एक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे चेंज की जरूरत है, दूसरी बात अभी एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि मैं वो चेंज। हाँ, तो वह सब करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट। यस सिस्टर शिवानी, मैं आपको कह तो देती हूँ कि आप जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मतलब क्योंकि वो सही तरीका है, कर रही हूँ, अपने आप को भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ। कहीं ना कहीं हाउ टू एक्चुअली गेट इनटू दैट रियल सेंस कि मैं रियली उसे एक्सेप्ट कर लूँ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जैसी हैं वैसी ठीक है। वो हो नहीं, मतलब मैं कितना भी कह लूँ कि आप जैसे हैं वो ओके, मुझे आपने कहा कि मुझे करना चाहिए तो मैं ठीक है जैसे हैं ओके ओके, लेकिन इंटरनल जर्नी, व्हेन विल आई रियलाइज दैट यस आई हैव एक्सेप्टेड इट द वे यू आर, द क्वेश्चंस विल स्टॉप। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अगर ऐसा ना करते ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, या ऐसा ना बोलते ऐसा बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वो क्वेश्चंस जब स्टॉप हो जाएंगे और वो जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही आपको अच्छे लग रहे हैं, देन इट इज एक्सेप्टेंस। लेकिन मुझे इरिटेशन होती है ना उससे। हाँ, सो देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस येट ना, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसका थोड़े अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देके शुरू में एफर्ट करना पड़ता है।
पर मैं कहूँ कि मैं क्यों करूँ? इट्स जस्ट सिंप्लिसिटी फॉर योर सेल्फ, नथिंग एल्स। दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी इफ़ इट इज़ लाइक अगर आप जैसे हैं वैसे मुझे पसंद नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि आपको मिलते ही, आपको देखते ही, आपसे बात करते ही मेरे मन में वो सारी चल रही है, यू नो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते, फिर मैं आपको फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई कैन नॉट चेंज यू। तो आई डू दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल। तो इफेक्ट इज़ कि आप जैसे हैं वैसे आप खुश हैं, लेकिन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन unnecessary. So it's just complication in my own life, you know. तो if I could only say कि आप जैसे हैं मेरे को ठीक है बिल्कुल, it's just simple for me. See, awakening means everything simple for me. Not उसका बेनिफिट दूसरे को ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एवरीथिंग सिंपल फॉर मी। बाकी आपने कुछ कह दिया और मैं 4 दिन उस पर वो सोचती रहूँ क्यों ऐसा क्यों, तो देन इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर मी। तो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन को बहुत सरल बना देता, चाहे वो खुद को कर रहे हो या दूसरों किसी को या परिस्थिति को। डॉक्टर साहब, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। कनुप्रिया जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि ये मुश्किल जरूरी है, परंतु वह आवश्यक है। दिस इज एक्चुअली इट हैज टू बी डन, एक्सेप्ट इज रियली नेसेसरी। और उसके लिए जो एक मुख्य पॉइंट कि क्यों एक्सेप्ट करे या तो कैसे करे, क्योंकि हम सभी डिफरेंट हैं। ये बात भी समझ में आ जाए कि भाई हमारे सर का एक बाल भी सेम नहीं है इस दुनिया में, वो यूनिक है। तो जैसे ही मैं जो हूँ, सामने वाले की पर्सनालिटी में बहुत फर्क होना है। तो इसके कारण वो डिफरेंस को भी हम इंजॉय करें, एक्सेप्ट करने के बदले भी। जैसे सीरियल्स में भी जब लोग अलग अलग रोल करते हैं, उसमें स्पाइस है, ट्रेजेडी है, नहीं मारा मारी है, तब तो इंजॉयमेंट होती है, तब उसको लोग देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते। तो ऐसे ही जीवन में भी ये होना जरूरी है, सब तरह के लोग होने जरूरी है, ये कहते हैं। हाँ। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है उसकी बजाय अगर वो इस तरह से बिहेव करे या इस तरह का हो जाए तो उन्हीं के लिए बेहतर हो जाएगा, क्या तब भी मुझे उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो ठीक है कि वहाँ आप उसको चेंज करना चाहते हैं, परंतु पहले एक्सेप्ट करो। हाँ, फर्स्ट यू एक्सेप्ट, गिव देम अ कंफर्टेबल फीलिंग। जैसे हमारे बच्चे ही है, उनको हम एक कंफर्टेबल फीलिंग करें कि वी विल गिव यू अनकंडीशनल लव, नो, वी विल एक्सेप्ट यू एज यू आर। और फिर उनको अगर एक बार जब वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि चेंज कब आता है, बार बार टोकने से चेंज नहीं आता है, उल्टा उससे तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। लेकिन क्या सिस्टर शिवानी मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है उसके बाद मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं बिना उन्हें एक्सेप्ट किए ही चेंज कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज अगेन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एक्चुअली जो भाई साहब ने कहा ना कि चेंज को लाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है। पावर के बिना चेंज नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स, यू नीड पावर। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं हो जाऊं चेंज, वेरी डिफ़िकल्ट। हमारे खुद के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वैसे ही दूसरे के लिए भी डिफ़िकल्ट है। आज देखो एक एक आदत छोड़ना या चेंज करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो पावर कौन सी होगी? कौन सी पावर वो है जो आपको इंस्पायर कर देगी चेंज होने के लिए? दैट विल बी द पावर ऑफ लव। यू नो, वो एक पावर जब मिल जाती है ना हमें किसी से, यू नीड एनर्जी टू चेंज, तो दैट शुड बी पॉजिटिव एनर्जी। अभी हम जो एनर्जी भेजते हैं वो क्रिटिसिज्म वाली एनर्जी होती है। यू नो, एनर्जी तो हम भेज रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक ही बोल रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, वी थिंक कि ये मोटिवेट कर देगा दूसरे को, तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा कर रहा है, कंपैरिजन, ये सारी जो नेगेटिव वेज हम यूज़ कर लेते हैं जिससे दूसरा इंस्पायर हो जाएगा चेंज होने के लिए। दैट्स वेरी टेम्पररी। अगर हम किसी को सही मायने में करना भी चाहते हैं इंस्पायर, तो वी नीड टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव एनर्जी। तो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो और भी, मतलब जिसको हम कहते हैं ज़िद्दी होते जाते हैं, नो, स्टबर्न होते जाते हैं अगर उन्हें अपनी बात राइट लग रही है। तो पहले वी हैव टू सेंड लॉट ऑफ लव. But then when And we love talked comes about with love, acceptance. yeah. See, that's where the connectivity is going. I will be able to love you only if I accept you as you are, you know. And that's like what a mother does for a child. एक माँ के लिए कहते हैं ना कि उसका बच्चा चोर भी होगा तो भी वो कहेगी नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यारा है. You know, that's the kind of love she has for the तो child. हम दुनिया के लिए उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने
हस्बैंड के लिए अगर हम बात हाँ करें या बिल्कुल। अपने तो जब उस हम लेवल वो पे एक्सेप्टेंस कर लेंगे ना कि वो जैसे हैं, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप चेंज होते हैं तो मेरा व्यवहार चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आपने मेरे कहे अनुसार बात नहीं की तो मैं अपना मुंह बना लूँ या मैं अपना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। यू नो इट नॉर्मली हैपन्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। और जब शायद आप मिले थे जब आप 20-22 की एज में थे, तब थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट था। आप 30, 35, 40 की एज में जाते हैं, हो सकता है दोनों में से एक का इवॉल्वमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, एंड देन वी से बट यू नो जिससे मैंने प्यार किया था वो ये नहीं था। यू नो पीपल टॉक लाइक दैट पर्सन हैज चेंज्ड, so that means कि अब जैसा वाला then I don't like, so then that is not acceptance. तो then the person says आप वैसे वाले बन जाओ जिससे मैंने शादी की थी। So these are, then that was not really, वो कहाँ चला गया जिससे मैंने प्यार किया you था, know ये these all जैसे- these हाँ। words। या जैसे पेरेंट्स बच्चों को कहने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि जब तक वो छोटे थे their life was around the parents, लेकिन बड़े होने के बाद you know the son is with the wife, तो the mother will say वो मेरा बेटा वो वाला कहाँ गया, you know we looking for that same, we don't actually we don't want people to change. It's a very paradoxical thing. हम चेंज भी करना चाहते हैं उनको हर टाइम, लेकिन अपने अनुसार। अगर वो चेंज हो गई किसी और अपनी लाइकिंग अनुसार, Then we don't like the change. And we don't even understand that anything which is constant in life is change. It has to happen. It has to change. तो हम उनको अगर हम कहते हैं I like you, I really love you because this relationship is like that, then आप जैसे भी होंगे, आज आप ऐसे हैं, कल आप किसी और तरह होंगे, I still really like you. तो then that positive energy वो ट्रांसमिट होती है। और ये बोलने की बातें नहीं होती हैं, यू डोंट हैव टू कीप सेइंग दिस टू समबडी, उसको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलेगी। और वो पॉजिटिव एनर्जी जब आपसे मिलेगी, और फिर अगर आप यू नो उसको कहते हैं कि ये चीज़ करके देख लो, यू नो हम जो फाउंडर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, दैट्स हाउ इट हैपेंड कि जब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और जैसे एक एक भाई बहनें आते गए, हर एक अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड, कमज़ोरियाँ और विशेषताएं, सब कुछ, लेकिन जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट लव्ड एवरीबडी एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट अ चाइल्ड, वो पहले उनकी विशेषताओं को पहले उस बच्चे को सुनाते थे, यू नो नॉट फ्लैटरी, लेकिन जो सही मायने में उसकी विशेषता है, आपके अंदर ये है, ये है, ये है, और वो आत्मा बिल्कुल एक यू नो एम्पावर हो जाती थी, बिकॉज इट वाज आल्सो विद वाइब्रेशन, इट वाज नॉट विद वर्ड्स। एंड फिर वो सब कुछ कहकर ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे अगर इस सब के साथ तुम ये एक बात भी कर दो ना और साथ में, तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। एंड दैट पर्सन जस्ट वांटेड टू डू इट, क्योंकि कहा जाए कन्विक्शन के साथ, एंड फॉर द बेटरमेंट। यू नो चेंज में भी दो चीज़ें हैं, एक है आई वॉन्ट यू टू चेंज बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, एंड एक है आई वॉन्ट यू टू चेंज बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल। आई वॉन्ट यू टू चेंज बिकॉज मेरी लाइफ ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी इफ़ यू चेंज लाइक दैट। तो ये सारी जो कंडीशनल्स आ जाती हैं बीच में, तो दूसरा व्यक्ति फिर चेंज अगेन वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स एक्चुअली। एक बात एक जरूरी ये है कि भल हम बार बार ना कहे, वो शिवानी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि भी रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट यू, परंतु आवश्यकता है कि हम उनको अप्रिशिएट तो करते ही। हाँ डेफिनेटली, जो उनकी पॉजिटिविटी, हाँ डेली भी आप कुछ कुछ बातें अप्रिशिएट करो, छोटी सी भी आपने अच्छा ड्रेस पहना अप्रिशिएट करो, ये नहीं कि वे तो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं। मोस्ट बिल्कुल भूल जाते इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान कुछ ये चीज़ें- रखना हाँ। कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ चीजें याद भी रखो, जैसे बर्थडे है उसको याद रखो, कई बार तो याद दिलाया होता है तो भी उस दिन भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये हमें एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमने उन्हें पता ही है, लेकिन कहते रहना बार बार कन्विक्शन के साथ बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। आपने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा शायद। क्यों आवश्यक है इतना ज़्यादा? इसलिए एक्सेप्टेंस आवश्यक है कि भी तब ही हम साथ में मिलके, क्योंकि एक टीम है, आज टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी बात है, न केवल कंपनीज में परंतु फैमिली भी एक टीम है। तो फैमिली जो एक टीम है वो भी अच्छे से, आपको अगर अपने परिवार को चलाना है तो वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए। वह तब ही होगी कि जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा उसका अर्थ है कि भी फैमिली का अर्थ क्या है ना, फैमिली का स्पेलिंग अगर आप देखो तो फैमिली का अर्थ है ना, फादर एंड मदर आई लव यू। तो बस यह बात है तब आएगी कि जब एक्सेप्टेंस है। अगर बच्चों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो
कभी भी ऐसा नहीं करते। आई लव यू, ये आई थिंक सबसे ज्यादा कहा जाने वाले 3 शब्द हैं, लेकिन not understood। हाँ, बिल्कुल हाँ। मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरह से अगर देखें हम तो एक्सेप्टेंस। अच्छा, दूसरों को एक्सेप्ट ना करने में कि दूसरों को ये कहें कि हमारी तरह से चेंज क्यों नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी ईगो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, काफ़ी उसमें सामने आती है। हाउ डू वी रियली डिफ्रेंशिएट बिटवीन आवर ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, यू नो, क्योंकि कितनी बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि ईगो और सेल्फ एस्टीम, मतलब मैंने तो ये इसमें मेरी ईगो नहीं थी, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ एस्टीम थी, इस कारण मैंने ऐसे किया, इस कारण मैं ये चाहता था या मैं चाहती थी, लेकिन समवेयर वो ईगो का एक एस्पेक्ट होती है। बहुत सारी डिफरेंस है वास्तव में, नो, इट इज पोल्स अपोजिट, पर लगता है सिमिलर, लेकिन उसमें आसमान जमीन का फर्क है। जैसे कि ईगो जो है वो हमें ऑलवेज एक्सटर्नल ले जाएगा, नहीं बाह्य बातों में ले जाएगा। सेल्फ एस्टीम आपको इंटरनलाइज करेगी वास्तव में, है ना। ईगो को बार बार प्रूव करना पड़ेगा कि भी मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, है ना। सेल्फ एस्टीम को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए ईगो वाला औरों को कहेगा कि देखो मैंने अच्छा किया, कुछ न कुछ ऐसी युक्तियां ढूंढेगा कि लोगों को ये कन्विंस हो कि भाई ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। परंतु सोमान वाला व्यक्ति जो है वो इंटरनल उसका डायलॉग होगा, वो अपने आप को कन्विंस करेगा कि मैं अच्छा हूँ। जैसे सूर्य को ये कहना नहीं पड़ता है कि सूर्य तुम बहुत अच्छे हो, वो अच्छा ही है। तो ऐसे ही सेल्फ एस्टीम वाला जो है उसका वो इंटरनल डायलॉग है, और वो ईगो से बाहर आना ही पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर आध्यात्मिक दुनिया में हर व्यक्ति थोड़ा तो पुरुषार्थ करता ही है, आप आध्यात्मिक जगत में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं जब तक ईगो को ब्रेक नहीं करें। वो जो आप कह रहे हैं कि हाँ, वो जो शेल है वो ब्रेक होना ही बिल्कुल, पड़ेगा। हाँ, कि नहीं, पंछी को अगर मुक्त होना है तो अंडे को तोड़ना ही पड़ेगा, जब तक नहीं टूटेगा वह मुक्त दुनिया में नहीं आएगा। तो वो जो ईगो का शेल हमने है, जो हाँ, वो उसको शेल है break उसको करना। ब्रेक करना होगा। इतना आसान है, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। मैं तो मानती हूँ कि मेरी ईगो ही नहीं है, ये तो मेरी सेल्फ एस्टीम है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि कहते हैं कि जो ईगो है वो बहुत जो ज़्यादा बोल रहे होते हैं या ज़्यादा लाउड होते हैं वो लोग होते हैं, और जो बड़े शांत होकर बैठे हैं, जो अपने गरिमा में बैठे हैं, उनमें ईगो नहीं होती है। बट somewhere That's not deep, necessary. somewhere deep they also are pretty egoist. So That how can do be I? one sign, it can be a small sign, Yeah. कि जो बार बार बाहर बोलता है, there is a possibility। ये कहा जाता हाँ, है, ये हाँ। मान्यता है कि ये नहीं, और साइलेंट वाला व्यक्ति वो सेल्फ एस्टीम वाला हो सकता है, साइलेंट वाला ऐसे भी हो इगोइस्ट भी हो। सकता है ना हाँ, कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले Complex, लोग ये भी भी बहुत possible साइलेंट है। बैठते हैं, मतलब वो एक ग्रुप में बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं है इंटरैक्ट करने में। लेकिन वो तो डिफरेंशिएशन ये है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ एस्टीम का, कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अकेला रहेगा बट वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसके चेहरे से भी पता चलेगा कि वो खुश नहीं है। लेकिन सुपीरियरिटी वाला भी कई बार होता है कि ओहो अच्छा चलिए आप बातचीत कीजिए, मैं तो सुन रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं आप। अगेन दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन ईगोइस्ट एक्चुअली। यहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज इगोइस्ट। हाउ डू आई एक्चुअली रियलाइज यू नो कि मैं जो मैं बिहेव कर रही हूँ और या जो भी मैं एक चीज़ कर रही हूँ वो ईगो है या सेल्फ एस्टीम। हाउ डू एक्चुअली आई कम टू नो अबाउट इट, बिकॉज पता ही नहीं चल पाता कई बार तो कि कई बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसमें मानती हूँ कि वो सेल्फ एस्टीम है, मैंने तो इसलिए कहा था, इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मुझे लगा कि सेल्फ एस्टीम का एक रूप है, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर हम उसमें जाएं तो वो ईगो निकलती है। कोई भी नेगेटिव बिहेवियर जैसे रिफ्यूजिंग, क्रिटिसाइजिंग, जस्टिफाइंग, बॉसिंग, कंपीटिंग, ये जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको हम सेल्फ रिस्पेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव फीलिंग है, ईगो एक नेगेटिव फीलिंग है, यू नो, इट जनरेट्स अ डिस्टर्बेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव से वही है, पॉजिटिव स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्बेंस है। तो जहाँ भी एक एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो वो जितने भी बिहेवियर्स हैं जो मेरे में या जिनके प्रति वो टारगेट किए गए हैं, यू नो, समटाइम्स आई कैन से यस आई एम स्टेबल बट आई एम शाउटिंग एट समबडी, बट दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है? तो आप पे वही असर पड़ेगा जिस क्वालिटी ऑफ एनर्जी। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी बट यू आर फीलिंग नेगेटिव, ये कैसे होगा? आप वो ही फील करेंगे जो मैं आपको भेज रही हूँ।
तो अगर आप इफ़ आई से कि नहीं मैं बिल्कुल ईगो में नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल राइट था, तो दूसरे को वही फीलिंग आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो अगर समझ दूसरा हर्ट हो रहा है, दूसरा अपसेट हो रहा है या कुछ, देन आई हैव सेंट दैट एनर्जी। इट्स ओके, इट्स नॉट दैट, हो सकता है दूसरे का भी परसेप्शन, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ़ आई सेंड पॉजिटिव एनर्जी यू विल टेक इट नेगेटिवली, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आई सेंड यू नेगेटिव एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स नाउ दैट डिपेंड्स इफ यू टेक द पावर टू कन्वर्ट दैट एनर्जी, देन इट्स एलिवेटेड। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ टू नॉर्मल पीपल, इफ आई सेंड यू पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव, इफ आई सेंड यू नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। डिमांडिंग, इसके द्वारा पता चल सकता है कि दोज हु आर वेरी मच डिमांडिंग तो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो डिमांडिंग नहीं हो। अच्छा, यहाँ एक ना स्टूडेंट, टीचर और पिता और बच्चे के, माँ बाप और बच्चे की बात भी आती है कि जब स्टूडेंट जो एक टीचर है डिमांड की ही बात करे, वो उम्मीद करता है कि स्टूडेंट मुझसे ढंग से ही बात, मुझे वो रिस्पेक्ट देगा, वो क्योंकि मैं स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ माई स्टेटस। क्या ये उसकी ईगो है या उन्हें वो लाइक ही शुड बी लाइक दिस, कि वो अपने आप उन्हें एक्सपेक्ट ना करनी पड़े, स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टिंग। दैट इज द राइट, नहीं आपने सही उत्तर भी दिया। नहीं, पर यहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो टीचर कंटिन्यूस ये सोचता है कि उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट भी कहते हैं कि उसको मेरी बात माननी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो, दैट इज ईगो। इनफैक्ट नो, यू बिहेव इन सच अ वे, आप अपनी वैल्यूज को इतनी अच्छी बनाओ और जो आपका व्यवहार है ऐसा अच्छा हो कि ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट करे, आपको डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं होनी चाहिए, कि मैं क्या हूँ। हाँ, रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, दैट्स व्हाट वी से। रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं, इट्स फॉर द सोल, दैट मीन्स इट्स फॉर द पर्सन दैट यू आर, इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट फॉर, क्योंकि अगर वो जो हम बाह्य रोल के लिए देते हैं उसको हम रिगार्ड कहते हैं, दैट्स व्हाई देयर टू डिफरेंट वर्ड्स, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। रिगार्ड है कि कोई बड़ा अंदर आता है तो हम कुर्सी से उठते हैं, उनको जगह देते हैं, ये रिगार्ड है, एंड इट्स ऑलवेज आउटर वर्ल्ड में। लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अंदर से, वो अंदर से निकलेगी आपके लिए। तो वो अंदर से वो बच्चे के लिए भी हो सकती है। हाँ, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिस्पेक्ट एक बच्चा पेरेंट को करेगा, रिस्पेक्ट एक पेरेंट को भी बच्चे के लिए करनी है, रिस्पेक्ट एक टीचर को भी स्टूडेंट के लिए करनी है, क्योंकि रिस्पेक्ट इज एनर्जी विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम अ सोल टू अ सोल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रोल, एज, एनी बैरियर। क्योंकि बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से वो बच्चा है, लेकिन आत्मा तो वही है, एनर्जी वही है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट एनर्जी। तो वो रिस्पेक्ट फिर आंतरिक एक दूसरे के लिए, दैट्स पॉजिटिव। अगेन इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स इंटरकनेक्टेड। इफ आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। एक्चुअली तो क्या करना चाहिए कि भी ऐसा व्यवहार करो कि सदा के लिए वो रिस्पेक्ट करने लगे। जब शिवानी बेन बोल रहे थे, मुझे एक उदाहरण याद आया। दादी प्रकाश मणि जी थे, तो उनके जीवन का यह उदाहरण है कि उनके नजदीक ही एक भाई था जो सारे हमारी जो संस्था है उसमें काफी ही हैड प्रीडोमिनेंट रोल। तो एक बार उन्होंने बहुत गुस्सा किया, कई बातें दादी को सुनाई, तो भी उन्होंने शांति से सुना, तब रिएक्ट नहीं हुए पीसफुली। और फिर थोड़ी देर हुई तो तुरंत कहा कि भी वो भाई को खाने पे बुलाओ, मेरे साथ बैठ करके हम भोजन करेंगे। तो देखिए यह बात है, वो भाई खुद सुनाते हैं कि भी यह इवेंट हुई, जीवन भर में दादी को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वह महानता की निशानी है कि भी मैंने तो इतना उनको सुनाया था। अगर वो नहीं भी बुलाते तो शायद मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने वाली नहीं थी, लेकिन यहाँ उनका स्वमान है, ईगो नहीं है, कि जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट दिया। और अगेन उनकी एक्सेप्टेंस थी ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक ओके, या तो उस समय उनके पॉजिटिव ही थॉट चले होंगे सारे। उस समय जो भी 15-20 मिनट का समय होगा कि भी कोई कारण से इन्होंने कहा मुझे भी अपने को शायद कुछ जीवन में चेंज करने के, ऐसा पॉजिटिव सोचा होगा, तब उनको एक्सेप्ट करता है। और वही आपने कहा ना कि अगर आप नेगेटिव देते हैं तो जब तक सामने वाला एलिवेटेड नहीं होगा तब तक उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं। सो दैट इज फॉर दीज सोल्स हु रीच दैट लेवल कि जो एनर्जी आप भेज रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आज हमने जो बातचीत की कि सचमुच हम कहते तो बहुत आसानी से हैं कि मैं दुनिया से प्यार करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को प्यार देती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि सबको प्यार किया जाए, लेकिन हम सच सही मायने में नहीं जान पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज़रूरी खुद को एक्सेप्ट करना है उतना ही ज़रूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना भी है। तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया।
खुद से प्यार हम में से हर कोई करता है। हम ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें और लोग भी हमें प्यार करें। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही कि स्वीकारें, खुद को स्वीकारें, लोगों को स्वीकारें, जैसे हैं उन्हें स्वीकार लें और फिर प्यार स्वतः ही हो जाएगा। ऐसी कई और बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, आपका स्वागत है, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। Om Shanti Om।